हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो मोशन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं मोशन में, पर अगर आप क्रॉसिंग पे जाएं या फिर हम हाईवेज के पास या फिर रोड्स के पास देखें तो वहाँ पे बहुत सारे बस चल रही होंगी और साथ ही साथ कार्स भी चल रही होंगी और ट्रेन चल रही होगी रेलवे ट्रैक पे, फिश मूव कर रही होगी, स्विम कर रही होगी वाटर के अंदर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मोशन के। तो ये कुछ ऐसे मूविंग एग्जाम्पल हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स मूव करते रहते हैं, पर एक थिंग इन सब में कॉमन है जो कि है टाइम के रेस्पेक्ट मोशन होना, यानी कि समय बीतते बीतते मोशन का होना, यानी कि टाइम होते होते मोशन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अब हम पढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो भी ग्रो करते हैं और वो मोशन करते हैं, पर ऐसे नहीं करते। वो मोशन तब करते हैं जब वो ग्रो होते हैं। ऐसे अगर आपने बोला कि प्लांट्स भी मोशन करते हैं तो ये सेंटेंस गलत निकला जाएगा। अगर आपको अपनी बात को सही साबित करना है तो आपको उसके साथ साथ सेंटेंस कंप्लीट बोलना पड़ेगा, जो कि है प्लांट्स ऑल्सो मूव व्हेन दे ग्रो। ठीक है, पर अब ये आगे बढ़ता हूँ। पर उनका जो मोशन होता है हम अच्छी तरीके से देख नहीं पाते, हम महसूस नहीं कर पाते, पर ये ऐसा होता है। हाँ, एक चीज़ है प्लांट्स पे जो हम नोटिस करेंगे, प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स हिलाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए और बहुत सारी ब्रांचेस हो गई उनकी, जो कि हवा के कारण होता है। अब हम देखेंगे एक कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहा जाएगा अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है आसपास। जैसे एक इलेक्ट्रिक पोल अपीयर होता है रेस्ट पे, ठीक है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक मोशन के। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, और फिर दूसरा पढ़ने वाले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़, और फिर हम तीसरा और आखिरी पढ़ने वाले हैं, आखिर में सबसे हम पढ़ने वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन और रेस्ट। मोशन का और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घर में हैं, मान लीजिए हमें स्कूल जाना है, तो हम साइकिल से, बस से या पैदल कैसे भी तो जाएंगे। तो आप जिस भी तरीके से हम जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, तो उसका जो हमारा जो मोशन होता है वो मोशन किया गया है। वो इसलिए क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट और रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं उस हिसाब से, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुआ है तभी हम उसे मोशन कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहा जाएगा अगर उसकी पोजीशन चेंज ना हो। मोशन में हो रही है पर पोजीशन रेस्ट में चेंज ना हो, इज कॉल्ड रेस्ट, रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और उसके साथ टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है चेयर का। मान लीजिए चेयर है, हमने चेयर उठा के कहीं रख दी,
तो चेयर अपने आप तो मूव करेंगे नहीं। जब तक हम उसे मूव नहीं करेंगे या उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाएं, तब तक चेयर मूव नहीं करेगी। और जब तक चेयर मूव नहीं करेगी तो वो पोजीशन रेस्ट मानी जाएगी। वो पोजीशन मोशन नहीं, रेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़, those quantities can be measured by an instrument is called physical quantities। अब मैं आपको 5 बेसिक यूनिट विद ऐसा यूनिट बताने वाला हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो कि है मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और उसी के साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लेंथ। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कितने टाइप्स होते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि होता है स्केलर और वेक्टर। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीट करने वाले। चलो करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी होती हैं? वो क्वांटिटी जो कि अपने साथ साथ मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन और वेक्टर लॉ फॉलो करती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और अब कमेंट में ये इसका आंसर लिखिए, और जिसका आंसर सही जाएगा उसके कमेंट पे मैं लिख दूँगा कि यस दिस आंसर इज़ राइट। तो जो अभी मैंने क्वांटिटीज़ बोली थी फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसको स्केलर और वेक्टर में छांटिए और बताइए कौन सी क्वांटिटी है। अब हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस वो होती है अ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टू द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय बॉडी ड्यूरिंग द मोशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसको अब अच्छे से मैं समझाता हूँ। जो इनिशियल पॉइंट्स है, फाइनल पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं। इनिशियल पॉइंट होता है स्टार्टिंग का और फाइनल पॉइंट होता है एंड का। अब इनिशियल पॉइंट मान लीजिए हमारा ए है और एंडिंग पॉइंट यानी कि फाइनल पॉइंट है हमारा सी। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट से सी पॉइंट पे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम सी पॉइंट पर ट्रेवल करेंगे, सपोज़ दैट हम कितनी दूरी चले बी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो दूरी होगी 3 किलोमीटर सपोज़ कर लेते हैं, और ए टू बी 3 किलोमीटर और बी टू सी जब जाएंगे तो 4 किलोमीटर हम सपोज़ कर लेते हैं। तो टोटल आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल निकल आएगी, जो कि है 7। तो टोटल डिस्टेंस हो गई वो है 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई है हमारी। अब अगर हम निकालें इसका डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है जब कोई मूविंग बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ से अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन में वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुँचे और वहाँ उस डिस्टेंस को कंप्लीट करे स्ट्रेट लाइन, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है हमारा। अब आपको मैं बताऊं, इस चीज़ में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी, बी टू सी। अब 3 किलोमीटर ए टू बी है और बी टू सी है हमारा 4 किलोमीटर। अब अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है
तो ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है थर्ड साइड ढूंढने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम में है, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि वो स्लैंटिंग लाइन जो कि ए से सी तक कनेक्ट करती है वो होता है हाइपोटेनस ट्रायंगल का। तो हाइपोटेनस को फाइंड करने के लिए दोनों का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 25, और 25 को जब हम उसका रूट लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारा आंसर आएगा 5, जो कि 5 है, उस 5 किलोमीटर है उसकी हाइपोटेनस। टोटल डिस्टेंस हो गई ए टू सी 7 किलोमीटर, और कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 5 किलोमीटर ए टू सी। अब आप ये बताइए कि अगर आपके पास ऐसा मेथड हो तो आप डिस्प्लेसमेंट चूज़ करना पसंद करेंगे या फिर डिस्टेंस? कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर दीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।